अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़कर उसे बेटर ढंग से समझ नहीं पाते तो ये वीडियो आपके काम का है और आपको इसे अटेंटिवली और एंड तक जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो के लिए मैंने वर्ड्स 2 इंग्लिश न्यूज़पेपर्स द हिंदू और द टेलीग्राफ से कलेक्ट किया है और ये वीडियो निश्चित रूप से आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़कर उसे बेटर ढंग से समझने में काफ़ी हेल्प करेगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं भुवन भास्कर मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद भास्कर सर। इस चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें। आइए शुरू करते हैं। न्यूज़पेपर वोकेबुलरी। द फर्स्ट वर्ड इज द वी आवर्स। इट मीन्स द फर्स्ट फ्यू आवर्स आफ्टर मिडनाइट। द वी आवर्स का मतलब होता है कि मध्य रात्रि के बाद के कुछ घंटे, यानी देर रात गए समय को हम वी आवर्स कहते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस देखें। वी आवर्स अरेस्ट्स, यानी देर रात की गिरफ्तारियां। पुलिस मिडनाइट में आती है, दरवाजे को नॉक करती है और जैसे ही शख्स दरवाज़ा खोलता है उसे गिरफ्तार कर लेती है। इस तरीके की गिरफ्तारियां जो मध्य रात्रि के बाद होती हैं उसे हम वी आवर्स अरेस्ट्स यानी देर रात की गिरफ्तारियां कहते हैं। सेकेंड वर्ड ग्रूसम इंसिडेंट। इसका मतलब होता है अत्यंत दुखद और भयभीत कर देने वाली घटना, यानी विभत्स घटना। ओके। थर्ड जो वर्ड है वह है लिंच। लिंच जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से एक वर्ब है और इसका मतलब होता है लोगों की भीड़ द्वारा किसी तथाकथित अपराधी को गैर कानूनी ढंग से मार दिया जाना, प्रायः फांसी देकर। लोग ऐसा समझते हैं कि ये व्यक्ति एक अपराधी है और पूरी भीड़ यानी उग्र भीड़ जो है उस व्यक्ति को मार डालती है और इसे हम लोग लिंच कर देना कहते हैं, यानी भीड़ हत्या। भीड़ के द्वारा किसी शख्स को अपराधी समझकर मार दिया जाना लिंच कहलाता है। एग्जाम्पल सेंटेंस देखें। अ मॉब लिंच्ड 3 men सस्पेक्टिंग देम टू बी चाइल्ड लिफ्टर्स, यानी भीड़ ने 3 लोगों को बच्चा चोर समझकर, बच्चा चोर के जैसा संदेह करके मार डाला। यानी 3 लोगों को ये समझ लिया कि ये चाइल्ड लिफ्टर्स हैं, बच्चों को चुराने वाले हैं और उसे लिंच कर दिया यानी मार दिया। अब यहाँ देखिए चाइल्ड लिफ्टर। चाइल्ड लिफ्टर का मतलब होता है बच्चा चोर यानी बच्चों को चुरा लेने वाला। फोर्थ, लिंच मॉब। लिंच मॉब, इट इज़ अ नाउन एंड इट मीन्स an angry crowd of people who gather to lynch somebody whom they consider guilty of a crime, यानी उग्र भीड़ जो किसी को मारने के लिए इकट्ठा होती है क्योंकि वह उसे अपराधी समझती है। लोगों का एक ऐसा भीड़ जो काफ़ी उग्र हो, एंग्री हो और वो किसी को मारने पे उतारू हो क्योंकि वो ऐसा समझती है कि ये व्यक्ति किसी चीज़ का अपराधी है। ठीक है। फिफ्थ वर्ड देखें। एयरहेड। एयरहेड यह एक नाउन है। इट मीन्स अ स्टूपिड पर्सन। एयरहेड मीन्स स्टूपिड पर्सन, मूर्ख व्यक्ति। एग्जाम्पल सेंटेंस देखें। सी इज अ टोटल एयरहेड, वह बिल्कुल ही मूर्ख है। ओके। सिक्स्थ, फ्लड हीट पीपल। फ्लड हीट पीपल, इसका मतलब होता है बाढ़ग्रस्त लोग या बाढ़ प्रभावित लोग। ओके। सेवेंथ देखें। एयरलिफ्ट। एयरलिफ्ट, एयरलिफ्ट ये एक वर्ब है और इसका मतलब होता है इमरजेंसी के दौरान प्लेन द्वारा एक स्थान से दूसरी स्थान पे ले जाना, सुरक्षित ले जाने के सेंस में। एग्जाम्पल सेंटेंस। फ्लड हीट पीपल वेयर एयरलिफ्टेड टू सेफर प्लेसेस, यानी बाढ़ प्रभावित या बाढ़ग्रस्त लोगों को प्लेन द्वारा सुरक्षित स्थानों पे ले जाया गया, उन्हें एयरलिफ्ट किया गया। सेकेंड एग्जाम्पल सेंटेंस। 2 casualties were airlifted to safety। कैजुअलिटीज का मतलब होता है इंजर्ड पर्सन्स, यानी 2 इंजर्ड पर्सन्स को सेफ्टी सुरक्षित स्थानों पे एयरलिफ्ट किया गया यानी प्लेन द्वारा ले जाया गया। एट्थ वर्ड एयर स्ट्राइक। एयर स्ट्राइक, इट इज अ नाउन एंड इट मीन्स an attack made by aircraft, यानी हवाई हमला। एयरक्राफ्ट के द्वारा जो हमला है उसे हवाई हमला यानी एयर स्ट्राइक बोलते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस देखें। 2 terrorists were killed in air strike, यानी 2 आतंकवादी हवाई हमले में मारे गए। नेक्स्ट वर्ड
स्वेरिंग इन इट इज अ नाउन एंड इट मीन्स शपथ ग्रहण, शपथ ग्रहण। एग्जाम्पल सेंटेंस देखें, द प्रेसिडेंट वॉज प्रेजेंट ड्यूरिंग द स्वेरिंग इन सेरेमनी, यानी शपथ ग्रहण समारोह के दौरान राष्ट्रपति मौजूद थे। स्वेरिंग इन सेरेमनी का मतलब होता है समारोह। स्वेरिंग इन सेरेमनी में शपथ ग्रहण समारोह। नेक्स्ट वर्ड, अ पॉलिटिकल हैवी वेट। हैवी वेट का मतलब होता है भारी। इसी से समझ जाइए कि अ पॉलिटिकल हैवी वेट का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन पॉलिटिक्स, यानी दिग्गज राजनेता या राजनीति में बहुत प्रभावशाली नेता, दिग्गज राजनीतिज्ञ। अ पॉलिटिकल हैवी वेट, राजनीति में जिसका वेट काफ़ी भारी हो, ऐसे समझिए आप इसको। एग्जाम्पल सेंटेंस देखें, ही इज़ द सन ऑफ अ पॉलिटिकल हैवी वेट, वह एक दिग्गज राजनीतिज्ञ का बेटा है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है अ पॉलिटिकल लाइट वेट, ये इसका ठीक अपोजिट है। अ पॉलिटिकल लाइट वेट, लाइट का मतलब होता है हल्का, वेट मीन्स वजन, भारी। तो अ पॉलिटिकल लाइट वेट मतलब नॉट वेरी इंपॉर्टेंट और इम्प्रेसिव इन पॉलिटिक्स, यानी राजनीति में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण या प्रभावशाली नहीं। इसका मतलब है राजनीतिक छुटभैये या छोटे या मामूली नेता। 12th वर्ड, द सीन ऑफ एक्सीडेंट। द सीन ऑफ एक्सीडेंट इट मीन्स घटना स्थल, घटना स्थल। एग्जाम्पल सेंटेंस देखें, सून द पुलिस रीच्ड द सीन ऑफ एक्सीडेंट, जल्दी ही पुलिस घटना स्थल पे पहुंच गई। नेक्स्ट देखें, फ्यूटाइल। फ्यूटाइल इज एन एडजेक्टिव एंड इट मीन्स पॉइंटलेस, यानी निरर्थक या व्यर्थ। फ्यूटाइल का मतलब निरर्थक या व्यर्थ होता है, यानी पॉइंटलेस होता है। एग्जाम्पल सेंटेंस देखें, इट वुड बी फ्यूटाइल टू प्रोटेस्ट, यानी विरोध प्रकट करना निरर्थक या बेकार ही होगा, पॉइंटलेस होगा। नेक्स्ट, टेक इनटू पुलिस कस्टडी। टेक इनटू पुलिस कस्टडी का मतलब होता है पुलिस हिरासत में लेना, पुलिस हिरासत में ले लेना। एग्जाम्पल सेंटेंस, आफ्टर द राइट 32 पीपल वेर टेकन इनटू कस्टडी, यानी दंगे के बाद 32 लोगों को हिरासत में, पुलिस हिरासत में ले लिया गया। आफ्टर द राइट 32 पीपल वर टेकन इनटू कस्टडी। नेक्स्ट, रिमांड इन कस्टडी। रिमांड इन कस्टडी का मतलब होता है सेंड टू प्रिजन अंटिल ट्रायल, यानी कोर्ट की सुनवाई यानी अगली तारीख तक के लिए जेल में भेज देना। कोर्ट की सुनवाई तक के लिए यानी अगली तारीख तक के लिए जेल में भेज देने के लिए रिमांड इन कस्टडी होता है। रिमांड का मतलब सेंड टू प्रिजन। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, ही वॉज रिमांडेड इन कस्टडी चार्ज्ड विथ द मर्डर ऑफ अ पुलिसमैन, यानी एक पुलिसमैन की हत्या के आरोप के साथ उसे जेल भेज दिया गया, यानी पुलिस के रिमांड कस्टडी में भेज दिया गया, यानी उसे जेल भेज दिया गया इस आरोप के साथ कि उसने पुलिसमैन की हत्या की है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, 2 men were charged with burglary and remanded in custody, यानी 2 लोगों पे चोरी का आरोप लगाया गया और फिर उन लोगों को जेल भेज दिया गया कोर्ट की सुनवाई तक के लिए। 16th, रिमांड ऑन बेल। रिमांड ऑन बेल मीन्स कोर्ट में कुछ धनराशि जमा कर देने के बाद केस की सुनवाई तक छोड़ देना, यानी जिसे हम बोलते हैं बेल पर छोड़ देना, इसे हम लोग रिमांड ऑन बेल इंग्लिश में कहते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस, सी वॉज रिमांडेड ऑन बेल, यानी उसे बेल पे छोड़ दिया गया। नेक्स्ट, स्टैंड फॉर पार्लियामेंट। स्टैंड फॉर पार्लियामेंट मीन्स टू बी अ कैंडिडेट इन पार्लियामेंट्री इलेक्शन, यानी सांसद का चुनाव लड़ना या सांसद के चुनाव के लिए खड़ा होना। एग्जाम्पल सेंटेंस, ही स्टूड फॉर अ पार्लियामेंट, वह सांसद के चुनाव के लिए खड़ा हुआ, मीन्स ही ट्राइड टू गेट इलेक्टेड एज एन MP। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत
धन्यवाद।